हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग सरस्वती गणित बोध भाग 7 आज की वीडियो हम लोग क्वेश्चन नंबर नई मैं एक्सरसाइज है देखते हैं। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में प्रश्नावली 6.2 के कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए थे, क्वेश्चन नंबर 2। और हम लोग कल की वीडियो में आपने अगर कल की वीडियो देखी होगी हमारी, तो आपने पढ़ा होगा उसमें त्रिभुज के कोणों का योगफल गुण, मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ये हमने कल क्या बताया था आप लोगों को कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये चीज़ हमने आपको कल प्रूव करके दिखाया भी था। तो आई होप अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा इस बारे में। और हमने बताया था आज की वीडियो में लोग प्रश्नावली 6.3 को हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ऐसा हमने कल की वीडियो में बताया था। तो आज की वीडियो में लोग प्रश्नावली 6.3 को डिस्कस करेंगे। देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन इसका, कक्षा 7 ए और बी के लिए विषय गणित। स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपको पता है हमारी सरस्वती गणित बोध जो कि नई बुक हमारी है, उसी से रिलेशन जो हमारा है आपको पता है, त्रिभुज एवं उसके गुण के लेसन से हमारी प्रश्नावली 6.3 है। इसका पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित त्रिभुजों में अज्ञात कोणों का मान, मतलब जो हमारे कोण ज्ञात नहीं है, इसका मतलब हुआ अज्ञात का मतलब क्या हुआ, जो हमारा कोण ज्ञात नहीं है उसे हमें ज्ञात करना है। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे कोण ए दिया है 50 डिग्री, कोण बी दिया है 70 डिग्री, तो कोण सी नहीं दिया हुआ कुछ, इसलिए हमें कोण सी ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम क्या करें, कोण ए कोण प्लस बी प्लस कोण सी बराबर आपका क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ये चीज़ आपको पता है। अब कोण ए कितना दिया गया है 50 डिग्री दिया गया है, कोण बी कितना दिया गया है आपका 70 डिग्री, तो कोण सी का मान आप आराम से निकाल सकते हैं यहाँ से, बराबर 180 डिग्री हो गया आपका। अब क्या करोगे, 50 70 जोड़ लोगे आप लोग, तो कोण सी बराबर आपका क्या हो जाएगा 180, और जब 50 70 जोड़ लोगे आप लोग कितना आएगा 7 5 12 मतलब 120, यहाँ माइनस 120 आ जाएगा, 180 माइनस 120 माइनस है, तो 180 माइनस 0 8 में 2 जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पे 0, मतलब कोण सी का मान कितना जाएगा 60 डिग्री, कितना जाएगा 60 डिग्री। इस तरीके से हम कोण का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा क्वेश्चन। इस तरीके से आप देख सकते हो कोण सी का मान आ गया 60 डिग्री। अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है, एक त्रिभुज बना है हमारा इस तरीके से, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हमें पता है भाई, हमें कुछ नहीं करना। देखो इसमें क्या करना है, कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R, पता है हमें तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हमने क्या किया, कोण P का मान देखो हमने देखा यहाँ से 30 रख दिया। इस तरीके से कोण Q देखा तो कोण Q कुछ था नहीं, तो मैंने कोण Q ऐसे लिख दिया, प्लस कोण R देखा 50 डिग्री, तो मैंने 50 डिग्री रख दिया, बराबर 180 डिग्री रख दिया। मतलब कोण Q प्लस 5 3 8 80 बराबर 180 डिग्री। तो कोण Q बराबर 180 माइनस 80 डिग्री, मतलब क्या हुआ इसका 0 8 में 0 यहाँ 1 मतलब 100, कितना हो गया आपका 100। यही हमारा इसका कोण निकल के आ जाएगा 100। तो मतलब कोण जब इसे जोड़ोगे तो आपका तीनों का योग हो जाएगा 180। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 2 को भी क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट हमने कंप्लीट किया, कितना गया 100 डिग्री। इस तरीके से अब इसका क्वेश्चन हम लोग 3 देखेंगे, थर्ड पार्ट देखेंगे, इसका पहले का थर्ड पार्ट देखेंगे। आप देख सकते हैं ऐसे आपका एक त्रिभुज बना है। अब आपको लग रहा होगा इसमें खाली एक ही कोण दिया गया हमारा 70 डिग्री, बट अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ से देखोगे आप लोग, यहाँ से इस तरीके से, तो ये हमारा 90 डिग्री का होता है। हमारा कितना होता है, कोण भी हमारा कितना है
90 डिग्री का। तो इस तरीके से हमें दो कोण दिए गए हैं। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या लगाएंगे, 180 डिग्री लगा देंगे। लगा दिया। अब क्या करोगे आप लोग, अब आपका कोण ए दिया गया है, आपका कोण ए कितना दिया गया है, 30 डिग्री आपका कोण ए दिया गया है, आपका 30 डिग्री रख दिया। प्लस कोण आपका बी दिया गया है 90 डिग्री, आपने क्या किया 90 डिग्री दिया। प्लस कोण सी 180 डिग्री आपने कर दिया। अब कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 30 और 90 कितना हो जाएगा, 9 10 2 12 मतलब 120 हो जाएगा। जब मैथ्स करो कोण सी का मान कितना आ जाएगा आपका 0, 8 में 2 जाएगा बचेगा 6, 1 में 3 जाएगा 0 बचेगा मतलब कि 60 डिग्री। तो आपका कोण सी जो आएगा आपका 60 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60 डिग्री। इस तरीके से हम इसका थर्ड पार्ट को भी कंप्लीट कर लिए। अब आप लोग देख लोगे यहाँ से त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री, हमने जोड़ दिया तीनों कोण बराबर 180 रखा, 30 प्लस 90 प्लस कोण 180। जब मैंने सॉल्व किया तो कितना आ गया आपका 60 डिग्री आ गया आपका। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट किया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का कह रहा है इसमें आप देख सकते हो इस तरीके का कुछ त्रिभुज बना है। तो कोण आर आपका 15 डिग्री दिया गया मतलब 15 डिग्री, कोण एस आपका 115 डिग्री दिया गया है और कोण टी आपको ज्ञात करना है। आपको पता है अंतःकोणों का मान दिया गया आपका है। तो आपका कोण आर प्लस कोण एस प्लस कोण टी बराबर क्या कर दोगे लोग 180 कर दोगे। अब आपका कोण आर दिया गया है 15 प्लस कोण एस दिया गया आपका 115 प्लस कोण टी ज्ञात करना है आपको बराबर 180। तो कोण टी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 115 प्लस 15 क्या हो जाएगा 15 115 120 130 हो जाएगा। तो 180 माइनस 130 क्या हो जाएगा 0, 8 में 3 जाएगा 5 मतलब 50 डिग्री, वन में बन जाएगा बचेगा 0। तो जो कोण टी है आपका वो आ गया 50 डिग्री। कितना आ गया 50 डिग्री। तो आपका कोण सी वाला है ये वाला, ये आपका आ जाएगा 50 डिग्री। इस तरीके से हमने कोण टी का मान ज्ञात किया। अब आप लोग यहाँ देख सकते हो तीनों अंतःकोणों का योग लगाया यहाँ पे, वही फार्मूला अंतःकोणों का योग 180 लगाया, कोण एस प्लस कोण टी प्लस कोण आर इक्वल 180 लगाया, 15 रख दिया मान 15 रख दिया, 180 जोड़ दिया, 180 में से 130 घटा दिया, आ गया आपका 50 डिग्री। इस तरीके से जो इसका कोण टी है आपका कितना हो जाएगा 50 डिग्री। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन इसका 5 डिस्कस करेंगे। कौन सा क्वेश्चन 5 डिस्कस करेंगे हम लोग। अगर आप 5 में क्वेश्चन देख पा रहे हो तो आप देख रहे हो इस तरीके से एक त्रिभुज बनाया गया है। इसमें कोण एम दिया गया है, कोण एल दिया गया है, कोण आर दिया गया है। कोण एम आपका 75 डिग्री दिया गया है, कोण एल आपका 30 डिग्री दिया गया है। तो कोण आर का मान आपको ज्ञात करना है। अब आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से स्टार्ट गया होगा, क्या होगा आपका कोण एम करोगे प्लस कोण एल करोगे प्लस कोण आर करोगे बराबर लगा दोगे 180 डिग्री। इस तरीके से आप क्या करोगे आप लोग कोण एम का मान आपने रख दिया 75 डिग्री प्लस कोण एल का मान रखा आपने 30 डिग्री प्लस कोण आर बराबर 180 डिग्री। अब कोण आर का मान आप यहाँ से आराम से याद कर सकते हो, 180 माइनस हो जाएगा आपका 5 जुड़ेगा 5 7 10, इधर जुड़ जाएगा ये दोनों तो आ जाएगा 105 प्लस का था इधर जब आएगा 5 करने पे तो माइनस का 105 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब कोण आर बराबर क्या हो जाएगा आपका 180 माइनस 105 क्या हो जाएगा 10 में 5 जाएगा 5 बचेगा और यहाँ बचेगा 70 में जाएगा 7 बचेगा, कितना बचेगा 75 आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 75। इस तरीके से हम कोण आर जब निकालेंगे तो आ जाएगा 75। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों को। आप यहाँ से भी देख सकते हो इससे कोण एम प्लस कोण आर इस तरीके से उन्होंने रखा पूरा। आप लोग स्क्रीन शॉट ले लोगे इसका।
आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अपनी कॉपी पे, बाद में नोट कर लेना। इस तरीके से हमारा कितना आ गया 75 डिग्री। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 पार्ट देखेंगे। 6 पार्ट क्या है इसका, एक त्रिभुज इस तरीके से बनाया गया है, इस तरीके से एक त्रिभुज बनाया है, 60 डिग्री का है ये भी 60 डिग्री का है, तो ये कोण हमें ज्ञात करना है। अगर आप चाहो तो इस तरीके से कर 6 से 12 और 12 6 18, मतलब ये भी 60 का होगा देखा जाए तो कैसे। मगर आपको करना क्या है, सॉल्व करना है पूरा। तो आप क्या करोगे, आप करोगे क्या, यहाँ पर लिखोगे कोण N प्लस कोण S प्लस कोण T बराबर 180। अब हम तो कलर चेंज कर लेते हैं, कलर लेते हैं ब्लैक ले लेते हैं। देखो कोण N आपका दिया गया है 60 डिग्री प्लस कोण S दिया है 60 डिग्री प्लस कोण T ज्ञात करना है बराबर 180 डिग्री। अब 60 120 120 से 75 करेंगे तो कोण T इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 120, मतलब 0 8 2 जाएगा 6, कितना गया कोण T आपका आ गया 60 डिग्री। हमने बताया भी था। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपका। तो इसी केस हम क्या कर देंगे, यहाँ पे रख देंगे 60 भर देंगे, बस यही हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ से भी देख सकते हो 180 माइनस 120 हो गया 60 डिग्री। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों को। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्या है क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखते हैं। निम्नलिखित अब सही है, निम्नलिखित त्रिभुजों के चर x का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या करना है, चर x का मान ज्ञात करना है। तो इसका मतलब हुआ ये आपका कोण ABC इस तरीके से दिया गया है, कोण A 50 कोण B 70 दिया है। तो वही त्रिभुज ABC में लगा देंगे A प्लस B प्लस C बराबर 180 डिग्री इस तरीके से। अब आपका कोण A दिया गया 50 डिग्री, कोण B दिया गया 70 डिग्री, कोण C दिया गया, कोण कुछ C कुछ नहीं दिया गया, तो कोण C निकालना है हमें बराबर 180 डिग्री। तो 7 5 12, तो 120 प्लस कोण C इक्वल टू 180। तो कोण C इक्वल टू 180 माइनस 120, मतलब 0 8 में 2 जाएगा 6 0, मतलब कोण C आपका आ गया 60 डिग्री। कितना आ गया 60 डिग्री। तो कितना आ गया कोण C आपका 60 डिग्री। इस तरीके से हमने कोण C का मान ज्ञात कर लिया। अब हम देख सकते हैं, यहाँ से आप लोग देख सकते हो एक त्रिभुज बनाया गया आपका है इस तरीके से। ये आपका कोण x दिया है m, कोण r दिया है 2x और कोण n आपका 90 है ही है। तब आप क्या करोगे इसमें, देखो आप करोगे कोण m प्लस कोण n प्लस कोण r बराबर 180 डिग्री। तो आपका क्या हो जाएगा, कोण m आपका x दिया गया है प्लस कोण n आपका दिया गया है 90 डिग्री प्लस कोण r दिया गया आपका 2x बराबर 180 डिग्री। मतलब क्या होगा 2x प्लस x हो गया 3x बराबर 180 माइनस हो जाएगा 90 डिग्री। तो मतलब 18 90 डिग्री बचेगा। 3x इक्वल टू 3 3 9, मतलब 30 डिग्री। तो x का मान आपका आ गया 30 डिग्री। तो ये वाला आ जाएगा 30 डिग्री, ये वाला आपका जो है जो 2x वाला था आपका, जब जो ये था आपका 2x वाला, ये हो जाएगा 2 क्रॉस 30, मतलब 3 दूनी 6 60 डिग्री का हो जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर देते हैं। तो आई होप ये आपका समझ में आया होगा। अब देख सकते हैं आंसर कितना आया 30 डिग्री। अब इसका सी पार्ट है, इसका क्या करोगे आप, एक त्रिभुज बनाओगे इस तरीके से। आपने क्या 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 आपने एक त्रिभुज बनाया, तो प्रतिच्छेद करता है बिंदु को। तो चित्र में प्रतिच्छेद सरल एक को प्रतिच्छेद सरल एक को प्रतिच्छेद करती है। तो इस प्रकार बने विमुख कोण बराबर होते हैं जब दो रेखाएं एक दूसरे के जब दो रेखाएं यहाँ पे आप लोग देखेंगे चित्र में प्रश्नानुसार क्या दिया गया है,
जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इसे इस प्रकार बने शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। आप लोग फिर से ध्यानपूर्वक समझेंगे एक बार क्या है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, इस तरीके से प्रतिच्छेद करती हैं, तो इस प्रकार बने शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अब आप लोग क्या करोगे इसमें, कोण P आपका x दिया गया, कोण Q आपका 50 डिग्री, कोण R बराबर 60 डिग्री दिया गया है। आप क्या करोगे, तीनों कोणों को जोड़ दोगे। क्या करोगे, तीनों कोण जोड़ दोगे तो कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो मतलब कोण P आपका x डिग्री दिया गया है, कोण Q आपका 50 डिग्री, कोण R आपका 60 और 180, मतलब 50 प्लस 60 क्या हो जाएगा 110, मतलब 110 बराबर 180 माइनस 110 हो जाएगा हमारा, तो पूरा हो जाएगा 70 डिग्री। आप कह सकते हो 70 डिग्री का हो जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व किए। अब इसका डी पार्ट जो है हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वरना आज की वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। आज के लिए इतना रखते हैं हम लोग, कल की वीडियो में डी पार्ट सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।